हिलाना नहीं। सो गुड मॉर्निंग टू वंस अगेन। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, okay? Afterwards you write it. Afterwards, after the class, got it? You just try to understand from the screen. देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बेटा फटाफट। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आप सबको डिवीजन मेथड्स आ गया? स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड का आ गया सब बच्चे को? वेरी गुड। बात तो स्क्वायर रूट हमें इसका क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। यहां पे आपको किसका स्क्वायर दिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 441 मीटर स्क्वायर। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना गिवन है। अभी इसके आगे देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पे फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 441। तो साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है प्यारे बच्चे? होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है 441। तो अभी हमें फाइंड करना है साइड। साइड फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 441। 441। अब इसके साइड को निकालने के लिए या तो स्क्वायर रूट 441 के उसको हम क्या कर सकते हैं? डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ज्यादातर बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको वो ज्यादा मेथड इजी लगता है, ठीक है। तो हम इसको इजी मेथड में करेंगे, तो हम यहाँ पे वापस से 441 लिखेंगे बेटा। इज इट विजिबल टू ऑल? घर वाले बच्चे? डिवीजन मेथड में करना चाहते हैं तो डिवीजन में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिखेगा बेटा। घर का वो नेट का इशू होता है ना, तो क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। हम उसको कोशिश करेंगे कि ये तुमको पूरी की पूरी वापस रिकॉर्डिंग मिल जाए और क्लियर भी मिलेगा, डोंट वरी। 441 इसको किससे डिवाइड करना है? इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 441 कितनी टाइम्स आएगा? 100 एंड जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 147। वेरी गुड। 147 अगेन इट कैन बी डिवाइड बाय 3 से फिर डिवाइड होगा। ऐसे नजदीक आगे पकड़ 49 फिर से डिवाइड होगा। 7 7 7 1। तो हम यहाँ पे हो गए इसकी पेयर देखो, तो इसको आप लिखोगे साइड इज इक्वल टू 441 को आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 पेयर बन गई, किस किस की? 3 और 3 7 जा 21 मीटर हो गया। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या मिला? 21 मीटर, जिसका एरिया क्या है? ओके वेरी गुड, नोट डाउन। अब नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। इसको मत हिलाओ, सीधा रखो।
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? अभी नहीं, पूरी स्ट्रेंथ 45। हो गया? Now let we move toward the next question, number 7. देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाने को बोला है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है बेटा? 90 डिग्री। इसके बाद क्या बोल रहा है? AB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। AB इज, देन BC इज, हमें क्या फाइंड करना है? AC। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस। अगर फाइंड आउट करना होता है तो क्या फाइंड आउट, इसको क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करना है? घर वाले बच्चे खास बोलेंगे एकदम, जो घर पे है उनका माइक ऑन हो जाना चाहिए, उनको तुरंत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आवाज एकदम क्लियर है ना? बोलो घर के। वेरी गुड। तो कौन सा थियरम यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है हमारा? 6 का स्क्वायर, BC का हो गया यहाँ AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज प्लस 8 स्क्वायर, AC स्क्वायर 100। तो AC की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है बेटा? 10 क्या? सेंटीमीटर। AC इज 10 सेंटीमीटर। आंसर मिल गया AC। हाइपोटेनस मिल गया। नोट डाउन। अभी हाइपोटेनस आ गया, उसी तरीके से हम दूसरी साइड निकालेंगे, दूसरा इसका सेकंड वाला करेंगे। क्या कर दिया? पकड़ो।
हो गया? चलिए अभी इसी का सेकंड बी पार्ट पे आते हैं। एसी की वैल्यू कितनी गिवन है अभी? 13 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। यहाँ पे आपको खाली वैल्यू चेंज करनी है। ये हो गया बेटा 7 का बी। एसी आपको दिया है 13 सेंटीमीटर और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? बीसी। फाइंड क्या करना है? ए बी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एसी की वैल्यू पुट करो 13 स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है? ए बी तो फाइंड करना है। बीसी कितना है? 5। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट ए बी स्क्वायर प्लस 25। सो आप लिखोगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अभी बात सबके स्क्वायर्स, कम से कम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको 15 या 20 तक लर्न होने चाहिए, कंपलसरी है। तो अभी ए बी का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज 144, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। और अगर किसी को याद नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए सेकंड 7 का बी। घर वाले बच्चों को दिख रहा है बोर्ड ठीक से? कोई बात नहीं, किसी को क्लियर होगा, किसी को क्लियर होगा, किसी को ब्लर होगा। हम इसका वापस से सेंड करने की कोशिश करेंगे एज इट इज़ रिकॉर्डिंग, तो जिससे क्या होगा आप लोगों को बोर्ड और थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। कौन का? कितने क्लास का? क्लास में नहीं है तो फिर हो गया बेटा नोट?
That we move toward the 8th question. देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns will remain the same. Find the minimum number of plants he needs more for this. देखो टोटल प्लांट्स कितने हैं? 1000. अब ये गार्डनर को नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या चाहिए? सेम चाहिए. दैट मीन्स इस 1000 को व्हाट वी हैव टू मेक, ये 1000 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. क्या बनाना है? टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या करना है इस 1000 में? वी हैव टू फाइंड सम प्लांट्स विच वी कैन ऐड. जो हम कितने इसमें ऐड करेंगे इस 1000 प्लांट्स में. So to make a perfect square, we need some plants to add. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया होगा. फाइंड अ लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड. ऐसा कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है ना, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा. ये चीज पता करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करो. वन 1000 का. अब यहाँ पे 2 0 पे यहाँ पे एक बार लगा दो, इधर बार लगेगा. 10 लेना है तो क्या लेंगे? 3. वेरी गुड. 3 3 जा 9. यहाँ पे सेम 3 आएगा. 10 - 9 1. ये हो गया 0. 3 + 3 6. अब इधर हो गया 100 और यहाँ पे 6 है. क्या नंबर पुट करेंगे कि उसको 100 होगा? 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 100 से कम होगा तो चलेगा. अब यहाँ पे देखो सपोज तुमने 62 पुट कर दिया, 62 और 2 कर दिया तो 6 2 12 124 हो जाता है विच इज मोर देन 100. तो हमें क्या रखना पड़ेगा? 1. तो आपको यहाँ पे 1 रखना है. तो 61 एंड 1 ये हो गया 62 और 61 1. 10 - 1 9. 10 - 6 9 - 6 39. तो रिमाइंडर बचा 39. अब इसको कैसे करना होता है, क्या ऐड करेंगे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है 31 स्क्वायर. 1000 जो है वो 31 स्क्वायर से बड़ा है और 32 के स्क्वायर से छोटा है. बात समझ में आ गई? आ गई? एक नंबर ही तो बड़ा होगा ना. 31 और 31 स्क्वायर और 32 स्क्वायर के बीच में ही 1000 है. यहाँ पे 33 स्क्वायर या 34 स्क्वायर या 35 स्क्वायर लेने में तो ले सकते हैं, लेकिन जब आप इसको माइनस करोगे आगे जाने के बाद, जब माइनस करके हम पता करते हैं कि कौन सा नंबर हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 33 के स्क्वायर से माइनस नहीं करेंगे, उतना ऐड करेंगे तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? मिनिमम नंबर. कैसा ऐड करना है? मिनिमम नंबर ऐड करना है. दैट्स व्हाई 31 के बाद सीधा यहाँ पे 32 स्क्वायर लिया. अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 लेस देन 32 स्क्वायर. 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 4 3 2 6 3 2 6 3 2 9 1024.
24। तो 1000 किससे लेस है बेटा? 1024 से। इसीलिए अगर 1024 में से हम 1000 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 24। एंड देयरफॉर हमें मिनिमम कितने प्लांट्स ऐड करने हैं? 24 प्लांट्स हैज टू बी एडेड। तो 24 मोर प्लांट्स हैज टू बी एडेड, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट वी गेट ए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल रिमेन द सेम। करिए इसको नोट। Over. Yes. Let we move toward the next question, number 9. नाइन ही क्वेश्चन है ओनली इस एक्सरसाइज में। चलिए देखिए 9 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है बेटा। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं? 500। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। वापस से बोल रहा है 500 बच्चे हैं, रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए। रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए मतलब हमें उसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। 500 को क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। पहले वाले केस में हमने किया था ऐड, इस वाले केस में करना है माइनस। कितने बच्चों को 500 में से निकाल देंगे, कम कर देंगे कि वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स परफेक्ट स्क्वायर सेम बन जाएंगे। सो टोटल चिल्ड्रन 500।
So what we have to write to make a perfect square? We have to subtract. ठीक है, अब क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? वापस से इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम लिखना नहीं है, लिखने के लिए बाद में भी टाइम मिलेगा, घर पे भी मिलेगा, डोंट वरी। मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको सब लेक्चर्स लाइव रिकॉर्डेड हर मोड पे मिले, आप आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो इसके लिए 500 का लॉन्ग डिवीजन से आपको फाइंड आउट करना है। ये 0 और यहाँ पे 5, जल्दी से बोलो। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 2 0 आ गया। अब यहाँ पे अगर 2 रख देते हैं तो ठीक है भाई, तो 2 2 जा, यस वेरी गुड, 2 हो गया। तो 42 इंटू 2 इज 100 माइनस 84 16। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्या सब्ट्रैक्ट करना है? वेरी गुड। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 500 माइनस 16। 500 माइनस 16 कितना होता है? 484 किसी का स्क्वायर रूट है? जल्दी से डिसाइड करो। देखो 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, 21 का 442 होता है, 22 का होगा, देखो जल्दी से चेक कर लो, 22 का होगा। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 22 का ही है, ठीक है। सो अभी हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हमें क्या लिखना है? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज टू बी लेफ्ट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट इज 484, अरे 16। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट कितने हो जाएंगे बच्चे? 16 बच्चे क्या करेंगे? रोज एंड कॉलम्स में से हम उनको कम कर देंगे, टोटल ग्रुप में से 500 में से 16 बच्चे को कम कर देंगे तो हमें बचेंगे 484। तब हम उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम कर सकते हैं। कितनी रोज होगी और कितने कॉलम होंगे? वेरी गुड, 22 रोज एंड 22 कॉलम्स। समझ में आ गया? कितना इजी था? अच्छा लगा?